आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। एकदम शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में तो है ही और डेली लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, जितना भी टॉपिक आते जाएगा सबको लिखवाते जाएंगे, अपना नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि क्लास 9 से पहले चलते हैं और थोड़ा सा वहां पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ पर काम आएगा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा एटम है। एटम, एटम का मतलब परमाणु। ठीक है, परमाणु जिसको कहते हैं, परमाणु बम नाम सुने ना। सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या है? एटम है। ठीक है, एक ये क्या है, ये पेज, ये एक तरह का सब्सटेंस है। ये पेन क्या है? सब्सटेंस है। एक एरोप्लेन, शिप या जो भी आपका स्कूल भी एक तरीके का क्या है? सब्सटेंस है। कोई भी सब्सटेंस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनते हैं। ठीक है, अगर लोहा है, लोहा उसके अंदर जो पार्टिकल्स है छोटा 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 छोटा, वो क्या है? एटम है। ठीक है, जैसे लोहा हमने इतना बड़ा लिया, इतना ही बड़ा लिया, अब इसके अंदर करोड़ों करोड़ों छोटा छोटा पार्टिकल्स का एटम होगा। ठीक है, लोहा को हम लोग केमिकल मतलब कि फॉर्मूला क्या है उसका? Fe। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए कॉपर। अब कॉपर के अंदर भी तो है एटम। अब आप सोचिएगा कि ये एटम जो है शायद इसमें भी होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वही कि वहां पर बतलाया जाता है कि दुनिया में जो है 118, हमारे जो पृथ्वी में है वो क्या है? 118 एलिमेंट्स है मौजूद। वो सब डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, जैसे इसका एटम लोहा का कॉपर से डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है। तो एटम जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ओके, अगर लोहा का है तो लोहा के अंदर सिर्फ लोहा ही का ही रहेगा। ठीक है, प्योर एटम जिसको कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अभी और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो कॉपर का भी इसी तरह से अलग है, एल्यूमिनियम का, गोल्ड का, सिल्वर का, मतलब जितना भी आप पीरियोडिक टेबल में देखें सबका डिफरेंट 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 है। हाइड्रोजन है तो बहुत हल्का है वो। ठीक है, अब कहाँ पर आपका कॉपर है, देखिए वो भारी है, और ये आपका हाइड्रोजन जो है वो बहुत हल्का है। देखते हैं ना, बैलून में हाइड्रोजन गैस भरता है तो उड़ने लगता है, हवा से भी हल्का है जो हमारे एटमोस्फेयर में रहता है। ठीक है, तो ये चीज था आपका एटम। अगर लोहा है तो लोहा ही रहेगा, कॉपर है तो कॉपर रहेगा। ओके, अब मॉलिक्यूल्स में आते हैं। मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं अणु। अणु यानी कि उससे थोड़ा बड़ा होता है ये। कैसे बड़ा होता है? जैसे उसमें एक था, मात्र एक एटम, इसमें वही जो है 2 रहेगा या तो 2 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, 2 रहेगा या तो 2 से ज्यादा रहेगा। तो इसमें जो एटम रहता है वो कैसा रहेगा? जैसे मान लीजिए कि एक ये क्या है? मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारा एटम हो सकता है। ठीक है, मतलब कि शर्त ये है कि जो जो एटम है वो सब सेम होना चाहिए। अगर आपने चूज किया है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो लोहा का है, लोहा मतलब आयरन का है, तो उसके अंदर जो एटम रहेगा वो सब रिश्ता किससे रखेगा? लोहा से, आयरन से रखेगा। ये नहीं कि यहाँ पर कॉपर का घुस गया, ऐसे वैसे नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे में 2 या 2 से ज्यादा एकदम सेम एटम रहे उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड है। कंपाउंड, कंपाउंड किसको कहते हैं? इसमें 2 या 2 से तो ज्यादा रहता है। मतलब कि कहने का मतलब एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि कंपाउंड भी एक तरीके का मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होता है, यानी कि अगर ऑक्सीजन है तो ये नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही रहना चाहिए, हो सकता है हाइड्रोजन भी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? वाटर। और इसको आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं। आपको पता है ना कि ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा केमिकल है जो कि बहुत ही खतरनाक है इंसान के लिए। ठीक है, आप ब्रोमीन
मतलब कि लिक्विड शेप का होता है। आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में लिक्विड कौन होता है, ब्रोमीन और मरकरी होता है, ठीक है। ब्रोमीन के अंदर आप लोहा, मेटल, जितना भी मेटल है, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब आप अगर रिएक्ट कराते हैं, मतलब कि मान लीजिए सीसा का जो फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क, उसके अंदर ब्रोमीन भरा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर हम डाल दिए क्या क्या डाल दिए, एल्यूमिनियम डाल दिए या स्टील भी डाल दिए, तो वो उसको पिघला देगा, ठीक है। ब्रोमीन जो है उसको पूरा नष्ट कर देगा, पिघला देगा, इतना ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए कंपाउंड में वाटर आ गया एक तरह से, ठीक है। तो हमारा जो वाटर है, ब्रोमीन काम क्यों लिए थे, क्योंकि ब्रोमीन में 2 एटम होता है, ठीक है, 2 एटम। अब यहाँ पर जिससे कंपाउंड में वाटर हम लिए, वाटर को जानते हैं आप, क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके, मतलब तीनों कंबाइन हो करके क्या बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो वाटर के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना, ठीक है, पुताई करते हैं ना घर पे दीवार पर सुंदर लगने के लिए, चाहे वो मतलब कि बारिश होता है तो फिर ना जाए इसीलिए, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कितना है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, CaCO3। Ca अलग टाइप का एलिमेंट है, C अलग टाइप का एलिमेंट है, कार्बन, O ऑक्सीजन अलग तरीका का है। तो तीनों अलग अलग, हमने क्या बताया कि 2 या 2 से ज्यादा वाला को मॉलिक्यूल्स तो कहते ही हैं, और कंपाउंड को तो कहते हैं 2 या 2 से ज्यादा। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, जैसे यहाँ पर भी डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो ये कंपाउंड के अंदर आ जाएगा। कितना आसान था, है ना, कितना आसान, समझ में आ गया, ये चीज था। अब आप सोचिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, कभी आपने ऐसा सोचा है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके आपस में कंबाइन हो करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है, यानी कि पानी बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज रुकिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए, दुनिया में किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहला जरूरत पड़ता है ऑक्सीजन का। बिना ऑक्सीजन की हेल्प से किसी भी पार्टिकल्स, सब्सटेंस को नहीं जलाया जा सकता है, ठीक है। आपके पास पेट्रोल हो, फ्यूल हो, कोई भी फ्यूल हो, ठीक है, आप सोचिएगा कि हम जला लें माचिस से ऐसे करके, नहीं जलेगा, ठीक है। जब तक इस दुनिया में ऑक्सीजन है तब तक जलते रहेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक नहीं जल सकता है। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो जलाने का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जल सकता है। और हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो हाईली फ्लेमेबल है, मतलब अति ज्वलनशील गैस है, ठीक है। LPG देखे ना कितना हाईली फ्लेमेबल है, ठीक है, जो आपके घर में रहता है, जिससे खाना बनता है, ठीक है ना। तो उससे भी ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाता है, स्पेस में, उसके अंदर जो फ्यूल है वो किस फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो सोच लीजिए कि कितना पावरफुल है ये हाइड्रोजन। तो ये एक है, ये जलाने का सहायक है, ये जो है हेल्प करता है, और ये अति ज्वलनशील है। तो इनको तो आपस में रिएक्ट होकर के जलना चाहिए था, लेकिन ये तो उल्टा बन जा रहा है, पानी। कभी ये सोचे हैं, सोचने को मजबूर कर देता है ये चीज, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हम लोग पढ़ेंगे ना तभी मिलेगा, ठीक है। ये जो है कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, ऐसा बंधा हुआ रहता है इस तरीके से, ऐसा प्रेशर के साथ कि ये पानी बन जाता है, ठीक है, उसका उल्टा चीज बन जाता है, समझे। तो इसका आंसर बाद में आपको मिलेगा। अब इसके बाद देखिए फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको ये दोनों चीज अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले फिजिकल चेंज पर आते हैं, ये बहुत ही आसान है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जिसको केमिकली रिएक्ट करके वो कुछ बन गया, जैसे ये सॉलिड था, ठीक है। सॉलिड मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बर्फ है, ये बर्फ को आप कहीं रूम टेम्परेचर पर, मतलब कि इसी तरह से रख दीजिएगा, फ्रीजर में नहीं रख के, इसी तरह से कोई हमारा जो वातावरण है जहाँ 36 डिग्री रहता है, 40 डिग्री रहता है, तो वो क्या होगा, हीट होगा ना। तो हीट हुआ तो फिर वो पानी बन गया।
अगर उस पानी को आप गैस चूल्हा पर रख करके, बर्नर पर रख के आप उसको हीट करिएगा, बहुत ही रैपिड हीट, बहुत ज्यादा हीट दीजिएगा, तो वो फिर क्या होने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉइलिंग होने लगता है। फिर उस पे वाटर वेपर जो है वो ऊपर उड़ जाता है, हमारे एयर में इधर उधर फैल जाता है। तो वो क्या बन गया, एक तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डिवाइड हो गया ना, समझ रहे हैं ना। देखिए फिजिकल चेंज, जिससे सॉलिड है आइस, तो उसको हमने हीट किया तो वो बन गया वाटर। ये वाटर बनने के बाद इसको हमने फिर हीट किया तो ये बन गया गैस। ठीक है, कैसा गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये आइस था, अब ये बन गया गैस। क्या ये फिर वापस अपने पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता है? पहुंच सकता है। इसी को हम लोग यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, पानी बन जाता है, और इस पानी से हम लोग फ्रीज करते हैं तो बर्फ बन जाता है, आइस। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये वापस से अपने पोजीशन पर आ जाता है, यानी कि इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो केमिकल चेंज किसको कहते हैं, जिसको हम लोग रिवर्स ना कर पाए। मतलब जैसे मान लीजिए एक लकड़ी है, ठीक है, अब इस लकड़ी को आपने यहाँ से सोर्स से, इग्निशन सोर्स के चलते, यानी कि यहाँ से बर्नर है, ठीक है, इसको आप जला रहे हैं, और वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस होता है ना, जिसमें से ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन जो है तुरंत आ जाएगा कि भाई जला रहा है, इसको हेल्प करता है, यानी कि जलाने के लिए हेल्प करता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको जलाया, तो जलाने के बाद क्या बचा यहाँ पर, राख। राख को इंग्लिश में ऐश कहते हैं, ठीक है, पता ही होगा। तो इसको जलाने के बाद क्या बचा, राख। अब क्या ये हम राख से वापस से लकड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, नहीं ना बना सकते हैं। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको केमिकली रिएक्ट करके, केमिकली रिएक्ट कैसे हुआ यहाँ पर आप बोलिएगा। देखिए यहाँ जो वुड है वो क्या है, कार्बन है, सी से हम लोग डेनोट करते हैं, और किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ये क्या बन गया, राख। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, राख बन गया। तो कौन मदद किया, हिट किए से तब हुआ था, ऐसा में। तो इस राख को हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जिसको रिवर्स नहीं कर पाए, जिसको अपने पोजीशन पर वापस ना भेज पाए, उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन अगर शॉर्टकट में बताया जाए, एकदम शॉर्टकट में, तो उसको कहते हैं दो सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंसेस, 3, 4, 5, 6 बहुत सारा सब्सटेंसेस मिल करके, ठीक है, आपस में रिएक्ट करके एक नए तरीके का केमिकल बनाए। ध्यान से सुनिएगा, एक नए तरीके का केमिकल बनाए, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है तो ध्यान से देखिए, क्या बोलता है, द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू अदर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कि दो या दो से ज्यादा या एक भी हो, ठीक है ना, सब्सटेंसेस मिल करके एक नए तरीके का सब्सटेंस बनाता है, एक नए तरीके का, ठीक है, सब्सटेंस बनाता है। और वो सब्सटेंसेस का जो है कैसा होना चाहिए, डिफरेंट कंपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होना चाहिए और कंपोजिशन भी डिफरेंट होना चाहिए। उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में भी है, वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें एग्जाम्पल भी है, थोड़ा सा अभी वेट करिए, ये चीज है समझ में। कोई भी जैसे क्या बोले हम अभी, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम एक धातु है, ठीक है, मैग्नीशियम को हमने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। तो क्या सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो जो है रिएक्ट होने के बाद बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका भी एग्जांपल है, बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, कहाँ था मैग्नीशियम, एक धातु,
और ये जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद अगर आप जल्दी से जल्दी उसको राख बनाना चाहते हैं तो हीट कर दीजिए। वैसे आप वातावरण एटमॉस्फेयर में ऐसे खुले में छोड़ भी दीजिएगा मैग्नीशियम को, तो जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है उससे वो रिएक्ट करते रहता है, लेकिन बहुत ही स्लोली करता है। ठीक है, अगर आप उसको हीट करिएगा तो बहुत जल्दी जल्दी वो हीट होकर के क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। आया समझ में, ये चीज है। तो अभी हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या था और क्या बन गया, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज बन गया, राख बन गया। तो इसमें यहाँ पर बुक में क्या कहता है कि हम लोग जो है कुछ सिचुएशन को ले रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, बोल रहा है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, मतलब कि आप मिल्क को जो है, दूध को एक रूम टेम्परेचर पर गर्मी के दिन में इसी तरीके से रख दिए हैं खुले में। ठीक है, तब क्या होगा, क्या होगा उसका ही आंसर हम लोग को खोजना है। वैसे हम आपको बता देंगे, लोहा का तावा जिस पर रोटी बनता है, ठीक है, या तो कोई भी लोहा का नेल, छड़, ठीक है, कोई भी चीज अगर आप ह्यूमिड वाले एटमॉस्फेयर पर रख देते हैं, यानी कि नमी, नमी मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि छत पर है या रूम में है, कहीं पर भी है, तो हमारे वातावरण एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस होता है जो कि वाटर वेपर भी होता है। वाटर तो नहीं होता होगा, लेकिन वाटर वेपर होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि लोहा में वो रिएक्ट करके लोहा को जंग कर देता है। ठीक है, और जैसे ही ये मिल्क था, तो मिल्क को आप गर्मी के दिन में रूम टेम्परेचर पर रख दीजिएगा तो वो दही बन जाता है। ठीक है, तो वही सब चीज था यहाँ पर जो एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो बोल रहा है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि जब अंगूर जो है वो सड़ जाता है तो उससे क्या बनाया जाता है, दारू। तो वी रिस्पायर, यानी कि सांस लेना, हम लोग जो सांस लेते हैं, जैसे हमने सांस लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब लिए तो छोड़ते हैं क्या, बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन तो नहीं ना निकालते हैं। तो यही चीज बोल रहा है कि आपने लिया था ऑक्सीजन, वापस किया CO2, तो यही आपका केमिकल रिएक्शन से रिश्ता है। तो यही चीज है यहाँ पर कि लोहा में जंग लगना, या फिर लकड़ी को जला दिए तो फिर वो लकड़ी नहीं बन जाएगा, या चावल को आप अगर कुक कर दिए तो फिर से वैसा चावल नहीं बनेगा जैसे पहले था। ठीक है, और हम लोग जैसे सांस लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर बहुत ही मेन चीज ये है कि रिएक्टेंट जो है वो किस किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए हीट का एग्जाम्पल क्या बताए थे आपको, कि कोई भी लकड़ी को आप जलाए, माचिस से जलाइए, जिस माध्यम से जलाए, ठीक है, तो वैसे जलाए तो क्या हुआ, जलाने के बाद राख हुआ, तो वो रिएक्टेंट हुआ ना। आखिर इलेक्ट्रिसिटी से भी हम लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास पानी है, ठीक है, और उस पानी को हमको क्या करना है, वहां से उसमें से हाइड्रोजन अलग करना है और ऑक्सीजन को भी अलग करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एनोड और कैथोड की मदद से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग करते हैं ना। ठीक है, दोनों को अलग करते हैं। तो उसके बारे में भी डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं आगे। पहले सीखिए किस किस माध्यम से किया जाता है। सनलाइट से भी होता है। सनलाइट से कैसे, जैसे मान लीजिए कि धूप का रोशनी जो है वो नदी में, समंदर में जाता है, तो वहां पर रिएक्ट होता है, तो फिर वो वहां से क्या होता है, वाटर वेपर ऊपर जाता है कि नहीं जाता है ना, अलग होता है ना, रिएक्टेंट हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने चांदी का सिक्का रखा, ठीक है, धूप में रख दिया बहुत दिन तक के लिए, और वो चांदी का सिक्का सिल्वर कलर का था, कुछ दिन के बाद आकर देखिएगा वो ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो सनलाइट के थ्रू भी रिएक्ट होता है। प्रेशर, जो से अभी बताए थे कि हम लोग चावल को खाते हैं या रोटी को भी खाते हैं, तो दांत से हम लोग चबाते हैं ना, दम लगाते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर के थ्रू भी जो है वो क्या होता है, रिएक्ट होता है। ओके, तो ये सब तो था आपका। अब थोड़ा सा हम लोग और भी बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है कि यहाँ पर बुक में देखिए, जितने भी सिचुएशन दिए गए हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा है पहले से, ठीक है ना, तो थोड़ा सा माइंड मेकअप करिए। और भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, इसी चीज से रिलेटेड, तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पढ़िएगा इसको तब, कि क्यों जो है लोहा में अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पर रखा जाए और फूड को
कुक करने के बाद क्या होता है, जबकि आपको इसका आंसर मिल भी गया है, ठीक है ना। तो इसको पढ़िएगा पूरा चैप्टर को, तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा।